हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एपिसोड था उसको डिस्कस किया था और उम्मीद आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आज यूँ समझ लीजिए कि जो युद्ध वाला एपिसोड है वो आज खत्म हो जाएगा। जो इतने लंबे अध्यायों से लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है दुर्गा सप्तशती के अंदर, एक तरीके से उसका अंत हो जाएगा। हालांकि युद्ध कभी खत्म होता नहीं है, सांकेतिक रूप से या सिंबॉलिक रूप से आप कहें तो चलता ही रहता है जीवन में किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन कभी ना कभी तो जाके खत्म होता ना, एक स्टेज तो है ही एटलीस्ट। तो ऐसे ही इस नवरात्रि के जो ये प्रसंग चल रहे हैं, इसमें आज जो सबसे मेन जो असुर हैं, दोनों भाई शुंभ और निशुंभ जो हैं, निशुंभ का वध हो जाएगा चैप्टर 9 में और शुंभ का आखिरी बचेगा वो चैप्टर 10 में फिनिश खत्म। और ये दोनों ही आप एक चीज देख के चलेंगे, अब तक माता के जितने भी अन्य राक्षसों के साथ युद्ध हुए हैं उसमें एक तरीके से कोई सामने स्टैंड किया ही नहीं। जो आता रहा बस या तो माता की हुंकार से खत्म हो गया, भस्म हो गया, और या फिर एक आध मुश्किल से वार कुछ हुए होंगे, लेकिन वो जल्दी निपटते चले गए सब लोग। सबसे ज्यादा जोर जो लगा था वो रक्तबीज को कंट्रोल करने में लगा था। लेकिन ये शुंभ और निशुंभ वाला एपिसोड थोड़ा सा आपको ना हैरत में डाल देगा। आपको क्या, देवता भी हैरत में पड़ गए थे। जिन्होंने पढ़ा है वो थोड़ा सा अगर इस पे गौर करें इस तरीके से, जो इन्होंने नहीं पढ़ा वो भी सुनिएगा और समझेंगे, देखेंगे। ये दोनों के एपिसोड में ही एकमात्र ऐसा माहौल बनता है कि जिसमें आपको ये लगेगा कि ये ना माता को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। बड़ा ही मतलब एक्चुअल वाला जो जिसको बोलते हैं ना युद्ध दो शक्तियों के बीच में, मतलब लगेगा कि इसमें माता ने भी पूरी मशक्कत की है इन दोनों असुरों को खत्म करने में। इतना सरल नहीं रहा। उसका कारण क्या है और आप अपने जीवन में उस बात को कहां कनेक्ट कर पाए और अप्लाई करें उस चीज को, तो समझिएगा जरा, क्योंकि इन चीजों से शिक्षा ही मिलती है। हम अपने अपने स्तर पे जो जिसको समझ में आता है वो सीखता है और अप्लाई करता है और सुधार पा लेता है जीवन में। 9वें अध्याय के अंदर निशुंभ के साथ पहले खूब युद्ध हो रहा है माता का, क्योंकि देखो जब ये सब पहले वाले एपिसोड में सब ये चंड मुंड रक्तबीज वगैरह सब मारे गए हैं, तो शुंभ निशुंभ लास्ट में बचते हैं। इन्हीं को ये रहता है कि बस फिर तो अब हो गया, डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। तो और मोस्ट पावरफुल थे ये, वरदान तो इनके पास भी था ही, वही ब्रह्मा जी का, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे तो थे नहीं कोई भी। तो अब आखिरी में ये दोनों उतरते हैं युद्ध के अंदर, और डू और डाई वाली सिचुएशन में जब असुर पूरी ताकत लगा के आता है तो फिर उस ताकत का इस्तेमाल भी करता है। 9वें अध्याय में निशुंभ के साथ खूब माता का जबरदस्त युद्ध दिखाया गया, और उस युद्ध के दौरान निशुंभ के द्वारा माता का जो वाहन है उसको भी क्षति पहुंचाई जाती है। माता गुस्से में आती हैं, क्रोध में आती हैं। क्रोध तो पहले भी था ही खैर, और अंततः जो है निशुंभ का एंड हो जाता है, निशुंभ का वध कर दिया जाता है माता द्वारा। उसके बाद फिर शुंभ आता है। शुंभ और पावरफुल तरीके से लड़ाई करता है माता के साथ, आप देखेंगे इतने पावरफुल तरीके से लड़ाई होती है कि मतलब कभी वो आप उसमें देखेंगे कभी वो माता को मुक्का मार रहा है। मतलब सोचने वाली बात है कि भाई कैसे किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो माता को छू भी पाए। दूर से चलो तीर हथियार चला दिए एक अलग बात है, लेकिन वो माता को टच कर दिया, उसने मुक्का मारा, माता ने उसको थप्पड़ मारा। अब ये शब्द हैं जो लिखे हुए कथा में आप पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा शब्दों के ऊपर वैसे ना जाएं, आप मतलब समझने का प्रयास करेंगे। जहां मैं कहूंगा उसको कनेक्ट करना, फिर आपको चीज बड़ी वो नहीं लगेगी असामान्य सी। और कभी वो माता को पकड़ करके ऊपर आसमान में ले गया है, देवता ऋषिगण भी असमंजस में पड़ गए, भाई ये हो क्या रहा है। और अंततः जो है वही उठा पटक के अंदर फाइनली माता के हाथों है मारा जाता है। यानी 10वें अध्याय के अंत के साथ ही शुंभ का भी अंत हो गया। निशुंभ उससे पहले मारा गया। इन दोनों राक्षसों के अंत के साथ दुर्गा सप्तशती के अंदर जो असुरों के विनाश का एक एपिसोड चल रहा था, युद्ध काल चल रहे थे, 2 भागों में हुए थे ना, एक शुरू में चला था, उसके बाद फिर ये बाद में चला था। तो इसके बाद के जो अध्याय हैं उनके अंदर माता की स्तुति
इस पाठ, ये जो दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं या और माता के स्तोत्र इत्यादि हैं, उनके पाठ की महिमा बताई गई है। और सबसे लास्ट में 13वें अध्याय के अंदर जो होगा फिर वो जो स्टार्ट हुआ था एपिसोड, राजा सूरत और जो वैश्य समाधि हैं उनको, उनके मनोरथ पूर्ति की बात होगी वहां पर। तो वो अगले 3 दिनों में हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा बीच में एक आधा और बातें आपको काम की बताता चलूं। तो मेन बात यह है कि असुरों का नाश हो जाता है इन 9 और 10 चैप्टर के अंदर, हो गया, ठीक है। हैरान करने वाली बात यह जरूर है कि माता को बराबर की ये लोग टक्कर देते हैं। इससे आप क्या चीज समझते हैं, आप क्या सीखते हैं, जरा उस पर गौर करें। जो मैं अपने हिसाब से समझता हूं, देखो संसार के अंदर, इस भूलोक के अंदर, जो धरती को बोलता हूं मैं भूलोक जो है, इसमें प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव यानी कि जो भी एक शरीर धारण करता है और उसका एक जीवन काल है, एक जीवन समय निर्धारित है, तब तक वो जिंदा रहेगा। किस शरीर के अंदर? इस स्थूल शरीर के अंदर, ठीक है। तो कोई भी जीव किसी भी योनि में हो जाए तो वो 3 आयाम से बंधा हुआ है, 3 डायमेंशन जिसको आप कह सकते हैं, 3 आयाम से बंधा हुआ है। वो 3 आयाम हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। कौन सा है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने फिजिकल, जो इस शरीर से संबंधित है आयाम। दैविक माने जो डिवाइन एनर्जीज होगी, इस शरीर से बाहर की जो चीजें होगी, ठीक है ना, डिवाइन एनर्जीज होगी या किसी भी टाइप की एनर्जी का एक तरह, उसको आप दैविक को आप एनर्जी फील्ड कह सकते हैं। और जो भौतिक है, ये है साधन, इस संसार के समस्त साधन, चाहे वो जीवन यापन करने के लिए भोजन करना हो या कुछ और साधन की बात हो, चाहे किसी भी तरीके हो। अब ये तीनों जो आयाम हैं इस भूलोक के अंदर, वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए वो तीनों के तीनों जो हैं भाई, वो जुड़े हैं शक्ति से। अब जब इन तीनों का बैलेंस बनेगा, ये तीनों किस पे आधारित रहेंगे फिर? सोर्स तो तीनों का शक्ति से मिलता रहेगा, लेकिन अब मनुष्य त्रिगुण के अधीन होकर के इन तीनों का सदुपयोग या दुरुपयोग करता रहता है। जैसे कर्म करेगा त्रिगुण के अधीन आकर के, तो ये तीनों का ही बैलेंस वो बिगड़ता रहता है। इसीलिए उनके हालात भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही टाइप का काम करने वाले लोग सुखी भी मिलेंगे, दुखी भी मिलेंगे, ठीक है ना। एक ही समय में पैदा हुए लोग, सेम कुंडली, जन्म कुंडली ग्रह वाले लोग जो हैं, आपको अलग अलग अवस्थाओं में दिखेंगे, सुखी भी दुखी भी, हर तरीके से। कारण उसके पीछे का क्या है कि त्रिगुण से जो माया चल रही है, प्रत्येक व्यक्ति का त्रिगुण जो है किस तरीके का वो लेकर के आया है, वो तो उसके अपने ग्रह स्थितियां होगी। वो जैसा माहौल बनाएंगे उसमें उसके पास एक चॉइस होती है। किस चीज की? चॉइस ऑफ एक्शन हो गया। अब वो माहौल जो है, जो बन रहा है, उसका त्रिगुण के अधीन होकर के परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, तो वो जैसा भी कर्म करता चलेगा तो उसकी ये तीनों आयाम प्रभावित होंगे, दैहिक, दैविक और भौतिक। और इन तीनों के साथ ही, ये तीनों के माध्यम से ही जो शक्ति की ऊर्जा है वो उसे मिलती रहती है। अब अगर वो खराब काम करेगा, गलत दुरुपयोग करेगा उन शक्तियों का, उस त्रिगुण का, तो वो लपेटे में आता चला जाएगा, परेशान होता चला जाएगा। किसी समय विशेष के लिए जरूर लगेगा वो बहुत पावरफुल हो गया, जैसे राक्षस गण हो गए, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर वही शक्ति उसका विनाश भी करेगी। बहुत ज्यादा अगर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई व्यक्ति बैलेंस बिगाड़ता हुआ अपनी एनर्जी बहुत इकट्ठी कर लेगा, तो उससे बैलेंस करने में ना बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। बाहुबल अगर मान लो दैहिक हम कह के चलें, किसी ने बहुत ज्यादा बना लिया लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आएंगे तो दूसरी भी शक्तियों के स्वरूप में आएंगे ना, माता हर जगह तो प्रकट होगी नहीं, क्योंकि सारे सामान्य मनुष्य शुंभ निशुंभ जैसे थोड़ी ना है कि उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट माता को आना पड़ेगा। तो वह शक्ति किसी न किसी के स्वरूप में आकर के कंट्रोल करेगी। जो उत्पात मचाएगा मान लो, तो उसको पुलिस के रूप में आ जाएगी, या कोई और मिल जाएगा, शेर को सवा से टक्कर जाएगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मेन जो कहानी है, आप समझें, आपके अपना जो सोर्स है एनर्जी का, वो आपके अंदर विद्यमान है। और ये सभी राक्षसों का जो मैंने बताया ना, एक द्वंद्व युद्ध जो है उस शक्ति के साथ निरंतर सभी का चलता रहता है। और वो युद्ध इसीलिए चल रहा है
क्योंकि ये तीनों का बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। तीनों कंट्रोल में रहने बहुत जरूरी हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। क्योंकि महादेव ने खुद जो त्रिशूल पकड़ रखा है उसमें भी वो भी कंट्रोल इसीलिए पकड़ के रखते हैं हर वक्त। तीनों त्रिशूल, ट्राइडेंट जो है वहां पर, वो तीन त्रय ताप बताए गए हैं इस भूलोक के, यही दैहिक, दैविक, भौतिक जो है उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए। यदि महादेव वो त्रिशूल छोड़ दें तो ये तीनों का जो ताप है, बिगड़ा हुआ ताप, यानी इनका बैलेंस बिगाड़ रखा है लोगों ने अपने हाथों, उसका ताप ये धरती सहन न कर पाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी महादेव के ऊपर इसीलिए है। वो उसे कंट्रोल करके रखते हैं, उस विनाश को कंट्रोल करके रखते हैं। क्योंकि इस ताप, इसके बिगड़े हुए ताप से जो विनाश हो रहा है, उस विनाश को जो कंट्रोलर है उसका, वही तो महादेव है। तभी उन्हें विनाश के देवता कहा जाता है। लोग अलग तरीके से बात करते हैं, लोग कहते हैं वो विनाश के देवता माने उनको वो डिस्ट्रॉयर बोल देते हैं। ज्यादा अंग्रेज लोग हो गए आजकल, लेकिन मूल कारण ये वो विनाश के देवता इसलिए हो गए क्योंकि विनाश को उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है ना? कहीं पढ़ते हो, देखते हो कि महाकाल हैं, वो महादेव हैं कि वो स्वयं किसी का विनाश करते हों। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर उन्होंने इंटरफेयर किया है आकर के, असुरों को भी मारने के मामले में, जहां व्यवस्था बिगड़ रही हो। अदरवाइज वो हर चीज को कंट्रोल में रख के संभाल के, होता है ना, बाहर से एक व्यवस्था बना करके रखने वाला काम है। भाई चलो तुम सब लोग लगे रहो और मैं बैठा हूं यहां में देख, है ना, एक बड़ी अथॉरिटी करो। तो आपके अंदर जो एक द्वंद्व चलता रहता है, ये सारे शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, चंड मुंड, सब हम सब के अंदर ही हम लोग उनको निर्माण करते हैं उनका। और हमारे अंदर की जो बैठी हुई शक्ति अगर जागृत है, अगर वो शक्ति जागृत है, तो हमें उस शक्ति का हम जब बल बढ़ाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो द्वंद्व जो है थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगता है। कभी कभी लगता है ना, किसी भक्त को, साधक को जीवन में थोड़े कष्ट ज्यादा बढ़ गए लगता है। कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान नहीं परीक्षा ले रहे हैं भैया, आप खुद इतने कर्मों का बोझा अपने ऊपर लेके आए थे, अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस के अंदर, दिमाग के अंदर इतने असुर पैदा कर रखे हैं कि ये जो शक्ति अब तुम जागृत करने लगे हो, ये उससे लड़ रही है। इन असुरों के माध्यम से आपने ये तीनों जो आयाम थे मैंने बताए, इनका बोझा जो बढ़ाते हुए इस त्रैताप से पीड़ित होना था जन्म जन्मांतर, पता नहीं कितने जन्मों तक। वो शक्ति जागृत होकर के वो युद्ध करके उसको इसी जन्म में कुछ ही समय के अंदर सेटल करने वाली है। तो आपको उसकी आदत नहीं है, तो इसलिए आपको चीज अजीब लग रही होती है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके छोटे छोटे कामों से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा आयाम बिगड़ा हुआ है। दैहिक बिगड़ गया है, दैविक बिगड़ गया है, या भौतिक बिगड़ रहा है। खाली ऑब्जर्व करें आप, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। कुंडली तो बाद की बात आती है, जन्म कुंडली तो अपने आप बताएगी कि क्या पीछे से क्या बिगाड़ करके लेके आए हो। आज की डेट में, वर्तमान में आपने क्या बिगाड़ लिया है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। वर्तमान के लिए तो आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है ना, कोई और आपको बताए कि आपने क्या बिगाड़ लिया है। क्योंकि कोई और बताएगा तो आपसे पूछ पूछ करके बताएगा जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे साइकोलॉजिस्ट आपकी काउंसलिंग करते हैं, आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग कीजिए। 3 खाने बनाइए, दैहिक, दैविक और भौतिक के, और देख करके चलिए कि तीनों में गड़बड़ी कहां कहां हो रही है। ठीक है ना? सही कहां जा रहा है, गड़बड़ कहां जा रहा है, कैसे पता लगेगा? भाई दैहिक के अंदर मैंने बता दिया, इस शरीर से संबंधित सारे मामले आ गए। शरीर से संबंधित, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है, शरीर के अंदर ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो आपके स्वयं की वजह से प्रॉब्लम में आ रही हैं, आजकल के आपके रूटीन की वजह से प्रॉब्लम में आ रही हैं, आप समझ जाओगे, उसके ऊपर काम कर लोगे। आपने ही जो शरीर की ऊर्जा है, जो चिंतन शक्ति है, जब उस चीज को फोकस करेगी, उस विकार को, विकार रूपी राक्षस को, तो उसका निराकरण हो जाएगा। एनर्जी फील्ड के अंदर आपको विकार नजर आएंगे। बहुत सारी दुनिया पीड़ित है, बहुत सारी दुनिया पीड़ित है, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो तरह तरह के उपाय, उपचार आदि पे लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने ये देखा है कि लोगों ने ना अपना जो दैविक हिस्सा है, आयाम है, यानी कि एनर्जी का जो डोमेन है, उसको बिगाड़ रखा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, जो पहले से ही बिगड़ा आ रहा है। मतलब कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार खराब ग्रह स्थितियां लेके आए हो, वो एक अलग चीज है। वो तो कराए थे, अब रिजल्ट है, आ गया भाई, अच्छा है बुरा जैसा भी हो, तो आ गई एक परिस्थिति है।
मैं तो आज की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए आपका बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा हो, उच्च का बैठा है, लेकिन कहीं पर भी कुंडली में कहीं बैठेगा, बृहस्पति देवगुरु है, अपने तरीके से अच्छा ही करेगा। और अगर कहीं शुभ भाव में बैठ जाए, लगन में, 5वें में, 9वें में, तो और अच्छा करेगा। अब आप ये समझिए, अगर आप अच्छा बृहस्पति लेकर के बैठे हैं, लेकिन आप ना तो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, उल्टा आपके पास जो ज्ञान है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर आध्यात्मिकता के नाम पर कोई चीज है ही नहीं। आध्यात्मिक जो आचार व्यवहार आपके होने चाहिए, एक आदर्श पुरुष के या स्त्री के, एक सभ्य इंसान जिसको हम कह के चलते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जैसे रहते हैं। मैं ये तो कहते हैं ना, घर में वही आप मंदिर बना करके घंटे ताल बजाने शुरू कर दो, और ये वो चीज नहीं है, वो बाहरी रूप है। अंदरूनी तौर पर हम बात करते हैं, अंदर में भक्ति का, ज्ञान का कोई रस नहीं जागृत हो रहा, किसी के साथ कोई ज्ञान बांट ही नहीं रहे। आपने जो भी ज्ञान हासिल किया उस ज्ञान को दूसरों में नहीं बांट रहे। आध्यात्मिक ज्ञान की तो बहुत दूर की बात है, जो अपना कोई भी आपने कोई अच्छी मैनेजमेंट बुक पढ़ ली, कोई और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पढ़ लिया, कुछ भी कहीं से भी ज्ञान अर्जन किया, कहीं से सीख लिया, मान लो मैं बोल रहा हूं तो यही सुन करके जो अच्छी बातें लगी ये अपने तक रख ली, आगे नहीं बांट लो। आपका कितना ही अच्छा बृहस्पति हो, ठीक है ना, आप अपने हाथों उस बृहस्पति का एनर्जी खराब कर लोगे। देवी देवताओं के यहाँ केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जा रहे हो, गुरु के पास, देवी देवताओं के पास जा करके केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए, बस काम बना, माने पंडित जी ने बोल दिया है, गुरु ने बोल दिया है, 10 दिन जाना है, 11 दिन ये प्रयोग करना भी, तो 11 दिन वहां गए, उसके बाद दोबारा उस मंदिर की शक्ल नहीं देखी, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी तो गुरु जी याद आएंगे, जो मार्गदर्शक हैं, समस्या आएगी तो सिर्फ उनको उसी टाइम चाहिए फिर समस्या का हल भी। काम बन गया तो फिर गायब चक्कर। ये क्या कर रहे हो भाई? हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपको लगता है कि हाँ अभी हमारा काम हो गया अपना, ठीक है, तो जैसे होता है ना, लोग बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए, दवाई खा के ठीक हो गए, तो बार बार डॉक्टर के यहाँ क्या करने जाएंगे। लेकिन आप समझते नहीं है उस चीज को। आप रूटीन जिंदगी के अंदर अगर ऐसा व्यवहार रखे कोई अच्छे बृहस्पति वाले, तो एग्जाम्पल दिया ना, हर एक ग्रह का अपना एक एक दिनचर्या है ही आपकी प्रभावित है, तो वो भले ही उच्च का, स्व राशि का कैसा ही लेके बैठा हो, वो अपने हाथों अब इस जन्म में अब अपने बृहस्पति के एनर्जी को खराब कर देगा। जितने मर्जी पोखराज पहन लो, चौड़े होकर घूमो कि मेरा तो बृहस्पति उच्च का है जी, उसकी दशा आएगी, मौज होगी। मैंने देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उच्च के बृहस्पति वाले लोग, बृहस्पति की दशा आई, लेकिन वो कहते ना, एक तो इंसान फर्श से अर्श पे गया, मैंने अर्श से फर्श पे आते देखे हैं। बृहस्पति जो जिंदगी में वैभव, संपन्नता, समृद्धि का कारक है, बृहस्पति की दशा में मैंने लोगों को परेशान देखा। क्यों? क्योंकि स्वयं से छल कर रहे हैं। ज्ञान में कोई छल थोड़ी ना होता है, खूब ज्ञान हासिल कर रहे हैं, अपने तक रख लिया, और उसमें भी छल इतने इतने लेवल पे, कहीं से कुछ पता लगेगा तो दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि मुझे यहां से पता लगा। मान लीजिए आपने दुर्गा सप्तशती से कोई चीज पढ़ी, तो आप किसी को ये बताते हुए शर्म आएगी क्या? आपने वहां से पढ़ी और आप बता रहे हो कि हाँ भाई मैंने वो इस किताब का अध्ययन किया, उसमें से ये बड़ी अच्छी बात लगी, आप ये करके देखिए। आपने रिसर्च करी तो उसको कह दो कि मैंने कई किताबों में रिसर्च करी, कहीं से सुना, वो चीज मेंशन करते हुए अपने गुरु से सीख के आएंगे, पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, ठीक है। वहां पर स्वयं ही एक दंभ भर रहे हैं, प्रपंच करेंगे कि जैसे हम ही ब्रह्मज्ञानी हो। ज्ञान तो बांटा, लेकिन एक प्रपंच करके बांटा, तो वहां राहु आ गया। अब ज्ञान के साथ जब प्रपंच आएगा, तो गुरु के साथ राहु आया, तो चांडाल योग बन गया कि नहीं बन गया? तो आपने अपना जो दैविक डोमेन था, जो एनर्जी डोमेन था, वो कर लिया करप्ट। छोटी सी बात है, लेकिन प्रभाव इसका इतना जबरदस्त हो रखा है। आज 10 में से 9 लोग इसी कुचक्र में फंसे हुए हैं। दुनिया भर के लोग आते हैं मेरे पास, ठीक है ना, लेकिन मसला वही है, कहेंगे जी ग्रह दशा ठीक चल रही है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। ओ भाई, परेशान इसलिए क्योंकि आपने अपना एनर्जी फील्ड खराब कर लिया। सुनना भी नहीं, फिर उपाय बता दो, बस अभी कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा होता है, तरीका होता है हर चीज का। लेकिन आप समझें, अगर आप कम से कम अपना सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, और ये चीजें को खुद भी देखना शुरू कर दें ना, बहुत सारी चीजें तो आपको पता लगेगा कि आपने खुद ही बिगाड़ रखी, जिनको ठीक कर लोगे। और इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें हेल्प करती है यही जो
आदिशक्ति परमेश्वरी की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, देवी से प्रार्थना करके जब आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे काम करना शुरू करते हो कि माँ मुझे मेरा मार्गदर्शन करो कि मेरे दैहिक दैविक भौतिक जो मामले हैं उनमें मेरी तरफ से कहां गड़बड़ हो रही है, ताकि मैं कम से कम अपने लेवल पे तो उसको और ना बिगड़ने दूं। जो मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है वो आपकी कृपा से ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन जो मैं स्वयं कर सकता हूं, मेरा मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको पता ना लगे। बहुतों को पता भी है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ये वाली प्रार्थना इस तरीके से करके आप लगोगे तो आपको क्या होगा, आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो जाएगी। मैंने बार बार बताई ये बात कि आप समझ के चलिए, ऊर्जा का, एनर्जी का, शक्ति का एक मैकेनिज्म है। माचिस वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना सबको। उसी माचिस की तीली के अंदर आग है, अग्नि है, फायर है, वो अपने आप नहीं जागृत होगी, आप एक मैकेनिज्म के जरिए उसको प्रकट करोगे। ऐसे ही शक्ति को आवाहन देना पड़ता है। ये आवाहन का एक तरीका हो गया। माचिस जलाना जैसे हो ना, माचिस को लाए, एक मैकेनिज्म के थ्रू आवाहन किया उसका। ऐसे ही जब आप आदिशक्ति परमेश्वरी की किसी भी स्वरूप से बात कर लो, मैं वो नहीं कहता कि आपने मेरे कहे अनुसार ही चलना हो, ठीक है ना। आप अपने अनुकूल तरीका चुन लीजिए, अपने गुरु के बताए मार्ग पे चल लीजिए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर काम करना शुरू करो। जिस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, शक्ति का आवाहन करके, आप कमाल देखना जिंदगी के अंदर, वो शक्ति जागृत हो जाएगी। आपने उसको आगे एक प्रोसेस में डाल दिया, आपने उसको कमांड दे दी, आगे रास्ता दे दिया, टास्क दे दी कि मैं शक्ति का आवाहन इसलिए कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि मुझे अपने दैहिक दैविक भौतिक तीनों विकारों को, ये जो बैलेंस बिगड़े हुए हैं, इनको ठीक करना है। जिन्हें पता है कि उनके अंदर कहां क्या कमी है, वो कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आलस्य के कारण है, किसी और बंधन के कारण है। जब शक्ति का आवाहन करेंगे, वो चीज सामने रख के, आप खुद कल्पना कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज उनको रोक लेगी क्या, ठीक है। यही युद्ध है, आप समझे। पूरी दुर्गा सप्तशती के एपिसोड से अगर आप शिक्षा लेकर चलेंगे तो यही है। जब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्लियर है कि सामने क्या है, तो पहले शक्ति का आवाहन किया, स्तुति की, यानी शक्ति को जागृत किया। शक्ति आई, सामने उसके पास टास्क था, उसने काम किया, एक्शन लिया और समस्या का निराकरण हो गया। सीखें और जीवन में अप्लाई करें। ये बहुत सामान्य तरीके पे मैं कह रहा हूं। ये उन लोगों को जिन्हें लगता है ज्यादा मॉडर्न हो गए, अल्ट्रा मॉडर्न लोग हो गए, वो ज्यादा आध्यात्मिक तरीके से जीवन नहीं यापन करना चाहते, ये उनके लिए है। मत करो भाई, कौन कह रहा है। डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। उस राह पे वो व्यक्ति आए जिसको डिवाइन एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि जिंदगी में सुधार दोनों तरीके से होता है, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, ये चुनाव आपको करना है। तो भौतिक स्तर पे जिन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, वो इस तरीके से चले। जिनको अपने जीवन को भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक स्तर पे भी अपनी अपलिफ्टमेंट करनी है, उनके लिए आज एक सीक्रेट पाठ बता रहा हूं। करवाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ, आप लोगों को इतना कुछ जगदम्बा ने सिखा रखा है, महादेव ने सिखा रखा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि जिसमें मतलब सीखने वालों की कमी है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सीखने वालों की कमी है क्योंकि लोगों के कर्म कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, या अभी हमारा और थोड़ा संघर्ष कह लीजिए, हमारे पास राइट ऑडियंस नहीं है कि जिसको हम सही मार्ग पर एक्टिवेट करके लगा सकें। लेकिन फिर भी स्वभाव है मेरा कि मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है वो आपके फायदे की बात बता दूं, ठीक है। जिसे समझ में आए वो करे, जो और जरूरतमंद लगे उसको बता दे भाई, ठीक है। अंदर वो श्रद्धा और भक्ति का भाव जिसके जागेगा, वो डेफिनेटली कनेक्ट हो जाएगा। जो कनेक्ट होगा उसी पे कृपा होनी है। तो वो एक पाठ क्या है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें आपको बहुत सरलता से, अगर आपके अंदर भाव है तो आप बहुत ही जल्दी देवी की कृपा पा सकते हैं। और ये उनके लिए तो रामबाण उपाय है जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी कुलदेवी उनसे नाराज हैं, या कोई भी देवी का कोई भी स्वरूप जो है, देवी की क्रॉपी जिनको कह देते हैं, कि देवी की रुष्टता है उनके घर में। कई घरों में देवी का
कई पीढ़ियों पहले पाठ पूजाएं होती थी, बीच में परंपराएं छूट गई तो वहां भी दिक्कतें आ जाती हैं। यानी कि किसी को भी यदि ये लगे कि शक्ति के किसी भी स्वरूप का अनादर हो गया परिवार में किसी पीढ़ी में, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, या उनकी कुलदेवी रुष्ट हो गई हैं इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, या वो अपने ही स्तर पर कैसा भी समझ लो देवी की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और कोई गुरु सही नहीं मिल रहा। गुरु में तो खैर कमी नहीं होती है क्योंकि अपनी ही पात्रता होती है, ठीक है ना। दुर्योधन के सामने भी वही भगवान कृष्ण थे और पांडवों के सामने भी वही थे, ठीक है, अर्जुन के सामने वही थे और दुर्योधन के सामने वही थे, लेकिन जैसी जिसकी पात्रता होती है उसको वैसे ही नजर आता है। अर्जुन की पात्रता थी इसलिए अर्जुन को ने नारायण को चुना क्योंकि वो ईश्वर का नारायण का महत्व समझता था, और वही दुर्योधन के लिए नारायण कुछ नहीं थे। एक दूसरी तरफ जो ऑप्शन के अंदर नारायणी सेना मिली तो उसने वो सेना को चुना कि युद्ध में मैं अकेले नारायण का क्या करूंगा। ये पात्रता का खेल है। अगर आप सुपात्र हैं, आपके दिमाग के ढक्कन खुले हुए हैं, ज्ञान चक्षु खुले हैं, अंदर सत्वगुण जागृत है, आपको गुरु रूप में मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके आसपास ही मिल जाएंगे। कोई ये नहीं मैं कहता पहाड़ों में खोजो जाके, ठीक है। और यदि नहीं है सत्वगुण अंदर में, वो खोजी प्रवृत्ति नहीं है, वो एक बर्निंग डिजायर नहीं है कि हाँ मुझे चाहिए मार्गदर्शन, तो भाई साक्षात जगदम्बा महादेव कोई भी सामने भी आ जाएंगे आप तो भी क्या कहोगे, चल कुछ नहीं ऐसे नोटंकी कर रखी है, भगवान ऐसे थोड़ा ना आते। फिर ये चीजें नहीं, वो विश्वास की कमी है लोगों में। तो मेन जो चीज है वो है पात्रता की, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है अपनी तरफ से परोपकार करते रहें, जो जरूरतमंद लगे उसे बता दिया करें। अगर ये बता देंगे कि मुझे यहां से पता लगा तो बृहस्पति दूषित नहीं होगा, बृहस्पति अच्छा होता रहेगा। अगर अपना ही वो क्रेडिट लेकर के आप चलेंगे उसमें, वो राहु वाला मैंने बताया, गुरु वाला चांडाल दोष जरूर लगता है भाई, ठीक है। ज्ञान पता लग गया अपने तक ही रखोगे तो भी दोष लगेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, और लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है ऐसा। तो पाठ कौन सा है? पाठ है आदिगुरु शंकराचार्य ने एक क्षमा अपराध स्तोत्र की रचना की थी। देवी क्षमा अपराध स्तोत्र जो था, अगर कोई क्षमा मांगनी हो देवी से, क्षमा का इसलिए मांगनी है क्योंकि कोई त्रुटि अगर मुझसे हो गई हो किसी भी तरीके से आपकी पाठ पूजा में। वैसे तो मैं कोई पाठ पूजा जानता नहीं, ना कोई यंत्र जानता हूं, ना मंत्र जानता हूं, तो उस तरीके से वो पाठ है और बहुत ही भावुक पाठ है। संस्कृत आपको नहीं आती कोई बात नहीं, आप उसका हिंदी में ही अगर ढंग से पढ़ें, पूरे समर्पण के साथ होकर के पढ़ना शुरू करें। अपनी देवी के जिस भी स्वरूप की आपको लगता है कि बेकदरी हो गई है, बेअदबी हो गई है, अब देवी की पहले कृपा ज्यादा रहती है, अब घर में वो नहीं रहती है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना। आप जब कभी भी अपने इष्ट देवी के या अपनी कुल देवी के उसी स्वरूप में जब मंदिर में जाते हैं वहां पर, तब वहां बैठ करके ये पाठ करें। हर रोज अपने घर में बैठ के पाठ करें, नियम से करके देख लो 40 दिन, ठीक है। खाली सिर्फ यही पाठ करके नियम से करके देख लो, भावुक हो करके, ठीक है ना। भावुक माने कि भाव के साथ जुड़ करके, जितना ज्यादा आप जुड़ाव रहेगा, ऐसे कि जैसे डायरेक्टली बात कर रहे हो, जैसे कोई सामने बैठा है उसके साथ बात कर रहे हो, समर्पण करके आप खुद इस चीज का प्रमाण देख लोगे, क्योंकि वो एनर्जी जाती नहीं है कहीं, कुलदेवी की ऊर्जा कहीं जाती नहीं है, वो वही होती है, लेकिन वो कनेक्शन टूट गया है, वो कनेक्शन जुड़ जाएगा। इससे सरल तो कोई उपाय नहीं हो सकता। आप करके देखिए, आपको लाभ होगा, ठीक है। और बाकी वही कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, जितनी बातें करेंगे उतना लंबा लाइव होता चला जाएगा। तो मेन बात ये थी कि युद्ध वाला एपिसोड ओवर हो गया, अब आगे देवी की स्तुतियों की बात होंगी और अच्छी अच्छी बातें चलेंगी। और अपने जीवन में आप इसे कैसे अप्लाई करें, मैंने बस आज ये समझाना, ठीक है। तो आप में से किसी को कुछ कहना पूछना तो बता दो, नहीं तो फिर विदा लेते हैं, ठीक है।
चलिए, प्रश्न तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा किसी का। टाइम क्या हो चला जरा देखते हैं। हाँ जी, आया क्या किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, पूर्णिमा जी पूछ रही हैं कि इसमें एक लाइन आती है कि मैं 85 वर्ष के और मैं किसी और देवता की पूजा नहीं कर सकता हूँ। इस लाइन को अपनी नहीं, आप समझें, इसका अर्थ समझिए। पहली बात तो आप समझें, ये आदिगुरु शंकराचार्य का लिखा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक सेकंड जी। और शंकराचार्य जी जो थे, जैसा कि आप सबको पता है, वो बहुत जल्दी चले गए थे, ठीक है ना। अलग अलग हैं, उसमें तारीखों का हिसाब रहता है लोगों का, कोई 32 बोलते हैं, कहीं कुछ रहता है, लेकिन यानी 40 साल से पहले ही चले गए। 85 साल तक तो वो हुए ही नहीं। तो ये बात का तो कहने का यहाँ कोई तुक बनता ही नहीं, ये अर्थ ही नहीं बनता है। पंच अवस्थाओं की बात होती है। 5 अवस्थाएं व्यक्ति अपने जीवन में जी लेता है, अलग अलग तरीके से हम बात करके चलते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी अवस्थाएं उन्होंने जी ली, वो सारे तरीके उन्होंने करके देख लिए। आप अगर उस चीज को समझ के चलें कि मतलब कनेक्ट करें, ही बात करें, 5 अवस्थाओं में कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल बालक स्वरूप में हो गया अबोध, जिसको कहते हैं अबोध अवस्था, जिसमें उसको कोई बोध ही नहीं है, तो वो अबोध अवस्था, बाल अवस्था हो गई, ठीक है। बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में भी अबोध ही रहते हैं, उन्हें कोई किसी चीज का, अच्छे बुरे का कोई बोध ही नहीं है, तो वो अबोध हो गया, यानी कि अबोध अवस्था हो गई। और फिर एक अवस्था ऐसी होती है कि बिल्कुल मतलब छोटे बच्चे की अबोध अवस्था के अलावा कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसमें आप 12 साल से पहले की जो उम्र होती है, 10-12 साल से पहले तक की उम्र जो होती है, आप वो समझ के चल पड़े। मतलब 5 साल की उम्र तक तो अबोध मान लें, 5 से 12 तक आप थोड़ा सा मान लें, से कुछ बोध आया, कुछ नटखटपन आ गया, उसे बोध उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि जो बस चाहिए सो चाहिए, ठीक है ना।
जिज्ञासा, तृष्णा किसी भी चीज़ की चाहिए तो चाहिए भाई, जैसे मर्जी हो। जिद जिसको हम कहें, हठ वाली भी बात आ जाती है वहाँ पर। केवल और केवल अपना स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है, अगर वो जिद पे अड़ गया कि उसे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, भले ही उसका उसको साइड इफेक्ट होना हो, बीमार होना हो, तो वो वाली एक अवस्था। अब ऐसी अवस्था बहुत बड़े बड़े लोगों में भी होती है। ये जीवन की आयु के एज के हिसाब से जो चीजें बनी हुई हैं, ये सांकेतिक ही तो हैं, सिंबॉलिक ही तो हैं, प्रतीकात्मक ही तो हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, एक अवस्था आती है, फिर वो किशोरावस्था है, तो दुनिया ही यूँ लगती है कि या तो बस हम ही हम हैं और कुछ है नहीं दुनिया में, सिवाय रंगीनियों के और कुछ है ही नहीं है। आप लोग इमेजिन करें, वो टीन एज जिसको हम कह के चलते हैं, तो उसमें दुनिया अलग है, थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता है। और उसके बाद की एक अवस्था आती है जिसके अंदर थोड़ी परिपक्वता आने लगी है, ठीक है, लेकिन कुछ सपने भी हैं जिनको साकार करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करने वाली भी हैं। और उसी दौरान विवाह भी हो जाता है कईयों का, तो एक और नई जिंदगी की अवस्था चल पड़ी। उसके अगली एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, परिवार बढ़ गया है, ठीक है ना। जिम्मेदारियों के साथ साथ व्यक्ति को कर्तव्य बोध हो या ना हो या कुछ भी हो, लेकिन वो एक अवस्था चल पड़ी, वो भी एक अलग फेज है जिसको हम कह के चलते हैं। और उसके बाद की फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है मनुष्य के जीवन में कि सारी जिंदगी हो गई भाई, सबके लिए करते करते सारी जिम्मेदारियों का वहन कर लिया, लेकिन हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं। लेकिन आज भी कोलू के बैल की तरह चले जा रहे हो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि जिनके लिए मारे मारे फिरे, काम किए, सब कुछ किए, तो वो वाली अवस्था भी, यानी जो जिन प्रयोजनों के लिए कर्म किया, अब वे उद्देश्य, वो पर्पस जो हैं, वो बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम बेईमानी हो चले हैं। ऐसी भी अवस्था आती है जीवन के अंदर। वो आप अधेड़ उम्र की समझ सकते हैं वो चीज़, 40 प्लस में जा करके, 40 से 50-55 तक की एज ऐसे ही लोगों की ज़्यादातर है। बस अब लगे जा रहे हैं, और बच्चे जिनके लिए, परिवार जिनके लिए क्या, वो भी बड़े होकर के अपने अपने रास्ते पकड़ गए, लेकिन वो इनका मीटर अभी भी घूमता जा रहा है, ये अभी भी लगे हुए बेचारे, समझ नहीं आ रहा किस लिए। ये भी एक अवस्था है। और इसके बाद की फिर एक और अवस्था ऐसी आएगी, ठीक है ना, जिसको आप काउंट करेंगे तो लगभग वही 5वीं अवस्था होगी कि अब तो कुछ करने लायक भी ना बचे, है ना, रिटायरमेंट ही होगी एक तरीके से जिंदगी की, जो कर रहे थे वो करने लायक ही ना रहे। तो ये 5 अवस्थाओं की बात होगी, ठीक है ना। वो मैंने हमेशा बताया ना कि ये चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं, कोई लॉजिक है ही नहीं। आप समझिए ना, जिन्होंने रचा वो 32 साल की एज में चले गए, वो अपने आप को 85 साल का क्यों कहेंगे? कोई तुक नहीं बनता। 5 अवस्थाओं की बात है। मैं संस्कृत में भी अगर इसको देखूं तो पांचवें श्लोक में आता है, ठीक है ना। तो वहां जो पंच शब्द है वो 5 अवस्थाओं के लिए इंडिकेट किया गया। थोड़ा समझो, वो फेरबदल मैंने बोला ना, अपने शास्त्रों में हर जगह करवाए गए हैं, उस तरीके से ही हैं, तो उनमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। मेन यही आप मान के चलें कि यहाँ पर यही भाव रख के चलें कि मैं जिस अवस्था में से भी गुजरा या गुजरी, मैं सारी चीजों में अलग अलग अपनी जरूरतों के हिसाब से इधर उधर हर जगह भटक चुका है, ठीक है ना। तो लेकिन अब मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरे को और कहीं जाने की मुझ में हिम्मत या समझ ना रही। आप खाली इतना ही बोलते हैं इस लाइन की जगह, वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन और भाव की बात है ना, फील की बात है। शब्द तो अपने आप आ जाएंगे, 4 लाइनें आप लोग खुद अपनी तरफ से जोड़ लो, ये तो वो बात है। चलिए, और कुछ लगता नहीं मुझे है, हो ही गया लगभग, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर विदा लेते हैं आप लोगों से, कल मिलते हैं फिर आगे। कल अगले अध्याय में देवी की स्तुति की बात होगी, और कल बात करेंगे जैसा भी है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो अपने भाई डाल देना, लिख के फिर देख लेंगे। चलिए, महादेव कृपा करें। जय माता दी।